हाँ, तो ध्यान देना कि भाई अपन बात कर रहे थे प्रारंभिक शिक्षा विभाग की। किसकी बात कर रहे थे? प्रारंभिक शिक्षा विभाग। प्रारंभिक शिक्षा विभाग में हमने देखा विशेष रूप से कि भाई इसका मुखिया कौन होता है, इसका कार्यकाल कब तक रहा है। 2018 तक प्रारंभिक शिक्षा विभाग कार्य करता रहा है ना, जो कि वर्तमान में स्कूल शिक्षा विभाग के रूप में कार्य कर रहा है। ठीक है, हमने इसके कार्य देखे कि भाई ये काम क्या क्या करता है, कि सब प्रारंभिक शिक्षा का विस्तार ये करता है, प्रारंभिक शिक्षा का प्रबंधन ये देखता है, नीति बनाता भी है और नीति लागू भी करता है। जब ये बनाता है तो ये प्रशासक होता है, और जब ये लागू करता है तब ये प्रबंधक होता है। प्रशासक प्रशासन का जो कार्य करता है ये सचिवालय के माध्यम से करता है, और प्रबंधन का जो कार्य करता है निदेशालय के माध्यम से करता है। ये हम प्रारंभिक शिक्षा विभाग की चर्चा कर रहे थे। प्रारंभिक शिक्षा का विस्तार करता है, प्रचार करता है, प्रसार करता है, आर्थिक नियोजन भी करता है प्रारंभिक शिक्षा के लिए। इसके अलावा प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित जो कार्य होते हैं, जैसे कोई भी परियोजना संचालित है तो उस परियोजना का भी संचालन इसी विभाग के माध्यम से किया जाता रहा है। इसके अलावा प्रारंभिक शिक्षा के जो कार्यक्रम है, जैसे सीसीपी है, एबीएल है, सीसीई है ना, इन सब का कार्य जो है यही विभाग करता है। इस विभाग के माध्यम से इनके कार्य संपादित किए जाते हैं। ठीक है, तो ये था अपना प्रारंभिक शिक्षा विभाग। अब देखो, हमने ये कुछ चीजें और पढ़ी थी कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग से संबंधित संस्थाएं कौन कौन सी, कि भाई अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा विभाग है उससे संबंधित संस्थाएं कौन कौन सी है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग से संबंधित संस्थाएं कौन कौन सी संस्थाएं जो है प्रारंभिक शिक्षा विभाग से संबंधित काम करती है अपनी। ठीक है, तो उन संस्थाओं की अगर हम चर्चा करें विशेष रूप से तो ध्यान देना, ठीक है, कि साहब प्रारंभिक शिक्षा विभाग से संबंधित संस्थाएं कौन कौन सी। दो प्रकार की संस्थाएं अपने प्रारंभिक शिक्षा विभाग में काम कर रही है साहब। दो प्रकार की संस्थाएं अपने प्रारंभिक शिक्षा विभाग में काम कर रही है। एक राजकीय संस्था, राजकीय संस्था, और एक है अपनी स्वायत्त शासी संस्था, स्वायत्त शासी संस्था। कि भाई अगर आपसे पूछे प्रारंभिक शिक्षा विभाग में कौन कौन सी संस्थाएं काम कर रही है, तो दो प्रकार की संस्थाएं प्रारंभिक शिक्षा विभाग में काम कर रही है, एक राजकीय संस्था और दूसरी स्वायत्त शासी संस्था। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं राजकीय संस्थाओं की। किसकी चर्चा करें? राजकीय संस्थाओं की। बिल्कुल सिंपल और नॉर्मल वे में बात करेंगे हम। सबसे पहले आती है अपनी राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय। राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, इसका मुख्यालय कहां पर है भाई? बीकानेर में। मुख्यालय कहां पर है? बीकानेर। राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय मुख्यालय कहां पर है? बीकानेर में। दूसरी संस्था अपनी है राजस्थान साक्षरता एवं सतत शिक्षा निदेशालय। राजस्थान साक्षरता एवं सतत शिक्षा निदेशालय, इसका मुख्यालय कहां पर है भाई? कि राजस्थान साक्षरता एवं सतत शिक्षा निदेशालय, इसका मुख्यालय कहां पर है? सिंपल सी बात है, ये बीकानेर में है, लेकिन ये कहां पर है अपना? जयपुर में। कहां पर है? जयपुर में है। ठीक है, नेक्स्ट तीसरी संस्थान हम देखें तो तीसरी आती है पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं। तीसरी कौन सी आती है अपनी?
पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं। अब जिन संस्थाओं को हम डिटेल से पढ़ चुके हैं उनके बारे में हल्का फुल्का बताकर आगे बढ़ जाऊंगा, और जिनको हम डिटेल से नहीं पढ़े हैं उनको डिटेल से पढ़ लेंगे। बीकानेर पंजीयक शिक्षा विभागीय संस्था भी कहां पर है भाई साहब? अपनी बीकानेर में है। कहां पर है? बीकानेर में। ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो डाइट्स, जो जिला स्तर पर अपनी डाइट्स स्थापित की गई है, कुल 33 डाइट्स हैं अपनी। तो डाइट्स जो हैं वो प्रत्येक जिला मुख्यालय पर स्थापित है, प्रत्येक जिला के अंतर्गत अपने को ये डाइट्स मिलेगी। ठीक है। नेक्स्ट 5वीं जो संस्थान है वो है स्कूल्स, जो अपने प्रत्येक जिले में प्रत्येक गांव में लगभग स्थापित हैं। तो स्कूल्स। ठीक है। तो कुल मिलाकर आपको ये ध्यान रखना है कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग से संबंधित संस्थाएं कितनी है? ये 5 संस्थाएं प्रारंभिक शिक्षा विभाग से संबंधित राजकीय संस्था है। ये तो क्या है? अपनी राजकीय संस्था है भाई। अब देखो स्वायत्त शासी संस्थाएं कौन कौन सी है? प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधीन स्वायत्त शासी संस्थाएं कौन कौन सी है, ये प्रश्न अपने आ सकता है ना। तो ध्यान रखना, सबसे पहले आती है RCEE, राजस्थान काउंसिल ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद। सबसे पहले कौन सी आती है अपनी? राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद। मुख्यालय कहां है? जयपुर में। कहां पर है भाई? जयपुर में इसका मुख्यालय है। राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद मुख्यालय कहां पर है? जयपुर में। ठीक है। नंबर 2, दूसरी हम बात करते हैं तो राजस्थान मदरसा बोर्ड, राजस्थान मदरसा बोर्ड, इसका मुख्यालय भी कहां पर है? जयपुर में। ध्यान रखना, दूसरी संस्था राजस्थान मदरसा बोर्ड, मुख्यालय कहां पर है? जयपुर में। तीसरी आती है अपनी जो कि अजमेर से संचालित एक परियोजना थी, शिक्षा कर्मी परियोजना, जिसकी हमने बात की थी। तो तीसरी है राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड, राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड। ठीक है। राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड का मुख्यालय भी कहां पर है? जयपुर में। कहां पर है साहब? राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड अगर आपसे पूछे तो इसका मुख्यालय भी कहां पर है? अपना जयपुर में। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक अपना RSTB आता है, पाठ्य पुस्तक मंडल। कौन सा आता है? पाठ्य पुस्तक मंडल, राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल, पाठ्य पुस्तक मंडल। इसका मुख्यालय भी RSTB, इसका मुख्यालय भी कहां पर है? अपना जयपुर में है। कहां पर है भाई साहब? जयपुर में। एक आता है अपना RSCERT, है ना, राजस्थान शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उदयपुर में। RSCERT, राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, कहां पर है मुख्यालय? उदयपुर में। ये थोड़ा ध्यान देना आप, है ना, कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग को हमने पढ़ा है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग की स्थापना से लेकर के मुखिया हमने देखा कि इसकी स्थापना कब हुई, इसका मुखिया कौन था, कौन रहा है और कब तक इसने कार्य किया है। इसके कार्य हमने देखे कि कौन कौन से इसने कार्य किए हैं भाई, है ना। प्रारंभिक शिक्षा विभाग के कार्य कौन कौन से हैं, बहुत सिंपल और सरल तरीके से आपको ध्यान रखना है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था करना है इसका प्रमुख कार्य। दूसरा कार्य परियोजनाओं का संचालन करना है जो प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है। प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित आर्थिक नियोजन की व्यवस्था करना है। प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित जितने भी कार्यक्रम है उन सब का संचालन यही संचालन करता है। साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था भी यही विभाग करता है। तो ये हमने कार्य देखे। अब इसके अधीन कुछ संस्थाएं भी काम करती है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधीन कुछ संस्थाएं भी काम करती है कि 2 प्रकार की संस्थाएं इस विभाग के अधीन है। प्रारंभिक डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की मैं बात कर रहा हूं कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधीन 2 प्रकार की संस्थाएं काम करती है। एक तो अपनी राजकीय संस्था और एक आती है अपनी स्वायत्त शासी संस्था। जो राजकीय संस्था है
है ना, वो कौन कौन सी है, दिमाग में अच्छे से बैठ जानी चाहिए कि राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर, राजस्थान साक्षरता एवं सतत शिक्षा निदेशालय जयपुर, पंजीयक शिक्षा विभागीय संस्थाएं बीकानेर, डाइट्स हैं 33 और स्कूल्स हैं। ये सभी किसके अधीन काम करती है, ये सभी राजकीय संस्थाएं हैं, सभी की सभी क्या है भाई साहब, राजकीय संस्थाएं हैं, ध्यान में रह जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे की ओर, स्वायत्त शासित संस्थाएं कौन कौन सी है, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद जयपुर, राजस्थान मदरसा बोर्ड, राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड, राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल। ये चार तो हैं जयपुर में, चारों कहाँ हैं, जयपुर में। राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद, राजस्थान मदरसा बोर्ड, राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड, राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल, ये चारों की चारों अपने जयपुर में है। और पांचवी संस्थान RSCERT है उदयपुर में, पहले इसका नाम था SIERT, SIERT इसका नाम था, उदयपुर में ये संस्था स्थापित है। और खास बात ध्यान रखना, 2018 में इसका नाम कर दिया RSCERT। पहले इसकी स्थापना 1978 में होती है। स्थापना कब हुई, 1978 में, अपने सिलेबस में दी गई है, इसलिए डिटेल से पढ़ेंगे, बस इतना ध्यान रखना। 1978 में जब इसकी स्थापना होती है, हाँ 1978 में जब इसकी स्थापना होती है तो ये SIERT के रूप में स्थापित हुई थी, और 2018 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया, RSCERT उदयपुर। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो एक एक संस्था को हमने पढ़ा, कुछ चीजें हमने पहले से देखी है ना, और कुछ चीजें आगे हम देखने वाले हैं। हमने कल पढ़ा था कि राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय जो कि सन 97 से अलग से काम कर रहा है, बीकानेर में है। खास बात देखो, थोड़ा और डिटेल से हम जान लेते हैं, एक एक संस्था को हम पढ़ लेते हैं, है ना। नेक्स्ट देखो कि राजकीय संस्थाएं, इसकी हमने ज्यादातर संस्थाएं देख ली थी, फिर भी कुछ संस्थाएं अगर कोई बाकी है तो उनको हमें चेक कर लेते हैं कि साहब राजकीय संस्थाओं में विशेष रूप से राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान साक्षरता एवं सतत शिक्षा निदेशालय, है ना, ये दो ही प्रमुख है। बाकी एक पंजीय शिक्षा विभागीय परीक्षाएं, है ना, तो 3 संस्थाएं। बाकी डाइट्स अपने सिलेबस में अलग से हम देखेंगे। ध्यान रखना कि अगर हम बात करें नॉर्मल वे में, ध्यान रखना कि राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, है ना, राजस्थान साक्षरता एवं सतत शिक्षा निदेशालय और पंजीय शिक्षा विभागीय परीक्षाएं, ये थोड़ा संस्थाएं नाम नहीं है, यहाँ पर परीक्षाएं नाम है, ठीक है ना, परीक्षाएं। ठीक है, राज्य पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं। अब ये डाइट्स अपने सिलेबस में है, स्कूल्स के बारे में अपने को पढ़ने की जरूरत है नहीं, है ना, क्योंकि स्कूल्स जो है ये एक प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, 4 प्रकार की स्कूलें व्यवस्थित रूप से होती है ना, कक्षाओं के आधार पर। इसके अलावा अगर हम देखें तो अपने स्कूल्स अलग अपने सिलेबस में भी है, पब्लिक स्कूल है, नवोदय स्कूल है, सैनिक स्कूल है, आर्मी स्कूल है, तो अपने सिलेबस में भी स्कूल दी गई है, तो उस समय स्कूल्स की भी हम चर्चा करेंगे। तो डाइट्स और स्कूल्स अपने सिलेबस में है, इनको हम विस्तृत रूप से देखेंगे। ठीक है, प्रारंभ इधर स्वायत्त शासित संस्थाओं में देखें, इन 3 को अपने को देखना पड़ेगा अभी फिलहाल, क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन अपने प्रारंभिक शिक्षा विभाग है तो उसकी संस्थाएं भी आ सकती है और उसके कार्य भी आ सकते हैं, इसलिए इन तीनों को अपने को पढ़ना पड़ेगा। स्वायत्त शासी जो संस्था है, इसमें राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद अभी देखना पड़ेगा, मदरसा बोर्ड अभी देखेंगे, शिक्षा कर्मी बोर्ड भी अपना अभी देखेंगे, और ये अपना RSTB राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल जो है, ये अपने सिलेबस में अलग से दिया गया है, तो विस्तार से पढ़ेंगे। RSCERT अपने सिलेबस में अलग से दिया गया है, इसलिए विस्तार से पढ़ेंगे। तो अपने को 3 संस्थाएं ये पढ़नी है और 3 ही इधर से पढ़नी है अपने को, है ना। तो कुल मिलाकर आपको ध्यान रखना, प्रारंभिक शिक्षा परिषद, मदरसा बोर्ड और पाठ्य पुस्तक शिक्षा कर्मी बोर्ड। कौन सा है, शिक्षा कर्मी बोर्ड। ये याद रखना है अपने को, मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि अपनी चीजें याद रह जाए, कुल मिलाकर के माइंड में सेटअप बना रहे कि साहब इस तरह से राजकीय संस्था, अगर सेटअप माइंड में बन गया ना तो अपन परीक्षा में भूलेंगे नहीं भाई इनको, है ना, कि इधर अपनी राजकीय संस्थाएं थी, इधर अपनी स्वायत्त शासित संस्थाएं थी। राजकीय संस्थाएं कौन कौन सी थी, कि निदेशालय राजकीय संस्था है। कौन सी संस्था है, निदेशालय। राजस्थान साक्षरता एवं सतत शिक्षा निदेशालय भी राजकीय संस्था है, और पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं भी अपनी राजकीय संस्था है। ठीक है, स्वायत्त शासित संस्थाओं में हमने देखा, है ना, डाइट्स और स्कूल्स की हम अलग से बात करेंगे, सिलेबस में भी है। ठीक है, स्वायत्त शासित संस्थाओं में अगर हम देखें, परिषद, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद RCEE अपनी स्वायत्त शासित संस्था है।
है ना। पाठ्य पुस्तक मंडल अपनी स्वायत्त शासी संस्था है। मदरसा बोर्ड स्वायत्त शासी संस्था है। इसके अलावा अपन RSCERT, कौन सा है, RSCERT और शिक्षा कर्मी बोर्ड, ये दोनों स्वायत्त शासी संस्था है। अपने को पढ़ने तीन ही है फिलहाल तो, बाकी दो इधर से और दो इधर से। सिलेबस में बेहतरीन तरीके से एक बड़े विस्तृत रूप में है, इसलिए अलग से चर्चा करेंगे। हम पढ़ेंगे मदरसा बोर्ड, प्रारंभिक शिक्षा परिषद और शिक्षा कर्मी बोर्ड, है ना, स्वायत्त में और राजकीय में, ये तीन निदेशालय है ना। तो देखो देखो सबसे पहले हम देखते हैं राजकीय संस्थाएं। राजकीय संस्थाएं, राजकीय संस्थाओं में अगर हम देखें तो पहली अपनी संस्था आती है, राजकीय संस्थाओं में पहली संस्था अपनी कौन सी आती है, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय। फटाफट से देखो भाई, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय। सिंपल सी बात है कि प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय का मुख्यालय कहां पर है अपना, बीकानेर में। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय जो है इसका मुख्यालय कहां पर है, बीकानेर में। इससे भी बड़ा प्रश्न अपने सामने यह हो सकता है कि इसकी स्थापना कब होती है, 1997 में। कार्य कब से शुरू होता है, 1 जनवरी 1998 से इसने अलग से कार्य करना शुरू कर दिया था। ध्यान रखना, 1 जनवरी 1998 से इसने अलग से काम करना शुरू कर दिया था। ठीक है, प्रश्न बहुत सिंपल पूछे जाएंगे अपने से, ज्यादा माथापच्ची करनी ही नहीं पड़ेगी कि प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय का मुख्यालय कहां पर, बीकानेर में है। अलग कब हुआ ये प्रारंभिक शिक्षा अलग से निदेशालय, कब बना, 97 में बना। 27 दिसंबर का वो दिन था जिस दिन ये अलग हुआ। और 1 जनवरी 1998, 1 जनवरी 1998 को ध्यान रखना कि साहब इसने अलग से कार्य करना शुरू कर दिया। अलग से क्या करना शुरू कर दिया, इसने कार्य करना शुरू कर दिया था। अब देखो प्रश्न ये होता है कि इसका मुखिया कौन होता है, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय का मुखिया कौन होता है। पहले हमने देखा विभाग, पहले हमने क्या देखा, विभाग। अब देखते हैं प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय जो है इसका मुखिया कौन होता है भाई। तो समझना कि इसका जो मुखिया है, टॉप पर जो होता है वो निदेशक होता है। कौन होता है, निदेशक, जो एक IAS अधिकारी होता है। क्या होता है, IAS अधिकारी होता है। इसका जो मुखिया है वो निदेशक होता है, जो कि एक IAS अधिकारी होता है। इसके अंडर में और भी कर्मचारी काम करते हैं, हम सभी को देख लेते हैं कि निदेशक के अंडर में इस विभाग में एक अतिरिक्त निदेशक भी होता है। अतिरिक्त निदेशक भी होता है साहब। जो अतिरिक्त निदेशक है ना, एडिशनल डायरेक्टर जिसको हम बोल सकते हैं इंग्लिश में, एडिशनल डायरेक्टर। निदेशक बोल दो इंग्लिश में डायरेक्टर, है ना। ये डायरेक्टरेट हो गई, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय डायरेक्टरेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, बाय डायरेक्टरेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन बीकानेर। 97 में अलग हुई, 1 जनवरी 1998 से अलग से काम करना शुरू कर दिया। अब देखो इसका जो मुखिया है वो होता है निदेशक। मुखिया कौन होता है भाई, निदेशक होता है, डायरेक्टर इसका मुखिया होता है, जो कि एक IAS अधिकारी होता है। दूसरी बात हम करें, अतिरिक्त निदेशक इसके अंडर में काम करता है। एडिशनल डायरेक्टर जो होता है वो इसके अंडर में काम करता है, अतिरिक्त निदेशक के अंडर में। अच्छा, अतिरिक्त निदेशक के अंडर में उपनिदेशक काम करता है। कौन काम करता है, उपनिदेशक काम करता है। डिप्टी डायरेक्टर कौन होता है भाई, डिप्टी डायरेक्टर जो होता है उपनिदेशक, वो अतिरिक्त निदेशक के अंडर में काम करता है। और इसके अंडर में काम करता है अपना सहायक निदेशक, सहायक निदेशक जिसको हम बोलते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर। असिस्टेंट, यह है एडिशनल डायरेक्टर। ये कौन है भाई, एडिशनल डायरेक्टर है। और यह है असिस्टेंट डायरेक्टर यानी सहायक
निदेशक, ठीक है। सहायक निदेशक के अंडर में काम करता है अपना डीईओ। भाई इस विभाग में जो जो काम करते हैं, निदेशालय में जो काम करते हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं, है ना। एकीकृत व्यवस्था में अलग से हम देखेंगे, केवल इसके इस विभाग में कौन कौन व्यक्ति, यहाँ पर इस निदेशालय में कौन कौन व्यक्ति बैठते हैं, है ना। तो अपर निदेशक बैठता है, उसके अंडर में अतिरिक्त निदेशक का एक कार्यालय होता है, अतिरिक्त निदेशक बैठता है, फिर उप निदेशक बैठता है, एक सहायक निदेशक होता है, एक डीईओ होता है ना। जिला शिक्षा अधिकारी जिसको हम बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, जिला शिक्षा अधिकारी होता है। और इसके बाद में एक प्राचार्य, एक प्रिंसिपल जो होता है वो भी यहां पर बैठता है ना। प्रिंसिपल, प्राचार्य जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना। पुनः समझना, बिल्कुल सिंपल और सरल सी भाषा में बताने का प्रयास कर रहा हूं कि प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय का मुख्यालय कहां पर है, बीकानेर में है। 97 में अलग हुआ, 1 जनवरी 1998 से इसे कार्य करना शुरू कर दिया अलग से, और ये संयुक्त रूप से स्थापित तो 50 में हो चुका है, हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखो, निदेशालय में मुखिया कौन होता है, निदेशक होता है, जो आईएएस रैंक का अधिकारी होता है, मतलब आईएएस होता है ना। अतिरिक्त निदेशक इसके अंडर में काम करता है, उप निदेशक और इसमें होता है, एक सहायक निदेशक होता है, एक डी होता है, एक प्रिंसिपल होता है। होता यूं है, देखो थोड़ा सा और समझना है इसको, कि जो आईएएस है सिलेक्शन करते हैं, तैयारी करते हैं, सिलेक्शन हो जाता है, फिर आईएएस बनते हैं, सिंपल सी बात है, उनकी यहाँ पर पोस्टिंग होती है। एडिशनल डायरेक्टर कौन होता है, ये एक आरएएस हो सकता है। एडिशनल डायरेक्टर कौन होता है, एक आरएएस अधिकारी हो सकता है। इसके अलावा ये आरईएस भी हो सकता है, राजस्थान एजुकेशन सर्विस का अपने डिपार्टमेंट का भी हो सकता है ना। अपने विभाग से भी अतिरिक्त निदेशक बन सकते हैं, अगर आप कम उम्र में नौकरी लग गए हो तो। अगर आप बहुत ही कम 23-24 साल की उम्र में ही अगर नौकरी लग जाते हो, 22-23 साल की में ही, तब आप इस पद तक पहुंच सकते हो। यहां से उठ करके आप यहां तक पहुंच सकते हो। तो अतिरिक्त निदेशक आरईएस, राजस्थान एजुकेशन सर्विस का भी हो सकता है, और एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस का भी हो सकता है। उपनिदेशक होता है या आरईएस ही होता है, ये अपने विभाग का आदमी होता है। सहायक निदेशक, ये भी अपने विभाग का आदमी होता है ना। डीईओ, डीईओ अपने विभाग का ही आदमी होता है साहब। प्रिंसिपल, ये भी अपने विभाग का आदमी होता है। होता यूं है कि जब प्रिंसिपल का प्रमोशन होता है तो वो डीईओ बनता है ना भाई, वो सीबीओ बनता है, सीबीओ से डीईओ की पोस्ट पर पहुंचता है कुल मिलाकर। लेकिन सीबीओ की जो पोस्ट होती है वो भी डीईओ रैंक की होती है, वो भी कौन सी रैंक की होती है, डीईओ रैंक की। इसे ध्यान रखना, प्रिंसिपल का जब प्रमोशन होता है तो वो डीईओ बनता है, जब डीईओ का प्रमोशन होता है तो वो सहायक निदेशक बनता है, और जब सहायक निदेशक का प्रमोशन होता है तो वो उप निदेशक बनता है, और जब उप निदेशक का प्रमोशन होता है तो वो अतिरिक्त निदेशक भी बन सकता है, लेकिन वो निदेशक नहीं बन सकता। निदेशक प्रमोशनल नहीं होता है, निदेशक जो होता है वो आईएएस रैंक का अधिकारी ही होता है, ठीक है। ये मामला क्लियर होगा भाई सभी के, कि भाई ये प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय की हम बात कर रहे हैं। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय में मुखिया निदेशक होता है और बाकी अधिकारी काम करते हैं। और देखें अगर हम, कि जो प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय है ना, इसके काम क्या है भाई, ये काम क्या करता है, ये कार्य क्या करता है, तो ध्यान देना, ये काम जो करता है वो सिंपल और सरल सा काम है, कि यह एक तो जो सचिवालय के द्वारा, जो एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, जो प्रशासक के द्वारा जो नीतियां बनाई जाती है उनको लागू करता है, मतलब नीतियों की क्रियान्विति करता है। ये क्या करता है भाई, नीतियों की क्रियान्विति करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसका प्रमुख कार्य क्या है, नीतियों की क्रियान्विति करना, नीतियों को लागू करना, यानी ये प्रबंधक के रूप में काम करता है। ये किसके रूप में काम करता है भाई साहब, ये प्रबंधक के रूप में काम करता है ना। ये इसका प्रमुख कार्य। इसके अलावा ये मॉनिटरिंग भी करता है, ये जो नीतियों को लागू कर देता है और उनका ध्यान भी रखता है, उन पर नियंत्रण स्थापित भी करता है, ये मॉनिटरिंग का काम भी करता है, ठीक है। ये मॉनिटरिंग का काम भी करता है। ये है प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय। समझ में आ गई होगी भाई बात, बहुत सरल भाषा में मैंने बताने का प्रयास किया है कि राजकीय संस्थाएं हम पढ़ रहे हैं, जिसमें पहली संस्था है प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय। मुख्यालय कहां पर है, बीकानेर में। सन 97 से अलग विभाग, अलग निदेशालय के रूप में काम करना शुरू किया, अलग होता है 97 में, और 1 जनवरी 1998 से अलग निदेशालय के रूप में इसने काम करना शुरू कर देता है। काम इस दिन से किया शुरू
बाकी ये बण तो अलग तो इस दिन ही हो गया था, ठीक है। इसके अलावा इसका मुखिया कौन होता है, निदेशक होता है, इसके अधीन अतिरिक्त निदेशक होता है, एडी के अधीन डीडी होता है, डीडी के अधीन असिस्टेंट डायरेक्टर होता है, और असिस्टेंट डायरेक्टर के अधीन निदेश डीईओ होता है, और डीईओ के अधीन अपना प्रिंसिपल होता है। कुल मिलाकर यहाँ से प्रमोशन होना जब शुरू होते हैं तो प्रमोशनों के द्वारा इस पद तक पहुंचा जाता है, ठीक है। इसके काम क्या है, नीतियों की क्रियान्विति, यानी जो नीतियां निर्मित की जाती है सचिवालय के माध्यम से, प्रशासक के माध्यम से, उन नीतियों को ये लागू करता है और उनकी मॉनिटरिंग करता है। कुल मिलाकर ये प्रबंधन का काम करता है। किसका काम करता है, प्रबंधन का। ये प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय है। मामला समझ में आ गया होगा भाई। अब देखो दूसरी संस्था, पहली राजकीय संस्था जो है वो प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय है, दूसरी राजकीय संस्था साक्षरता एवं सतत शिक्षा निदेशालय है ना। अब हम देखते हैं दूसरी राजकीय संस्था, राजस्थान साक्षरता एवं सतत शिक्षा निदेशालय। राजस्थान साक्षरता एवं सतत शिक्षा निदेशालय, ठीक है। सिंपल और सरल सी बात कि राजस्थान साक्षरता एवं सतत शिक्षा निदेशालय जो है ये राजकीय संस्था है या स्वायत्त शासी संस्था है। पहला प्रश्न तो यही उठता है आपसे एग्जाम में, जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी मैं चर्चा कर रहा हूं कि राजस्थान साक्षरता एवं सतत शिक्षा निदेशालय राजकीय संस्था है अथवा स्वायत्त शासी संस्था है। तो ध्यान रखना ये राजकीय संस्था है। ये कैसी संस्था है, राजकीय संस्था है। ये राज्य सरकार के अधीन एक राजकीय संस्था के रूप में काम करती है। मुख्यालय कहां पर है इसका, है ना, ध्यान, इस निदेशालय का मुख्यालय अपने जयपुर में है। कहां पर है भाई साहब, जयपुर में इसका मुख्यालय है। इसका डायरेक्टर कौन होता है, निदेशालय है, निदेशक ही इसका डायरेक्टर होता है ना, मतलब डायरेक्टर है। मुखिया जो होता है वो डायरेक्टर ही होता है ना। मुखिया कौन होता है, डायरेक्टर होता है। हालांकि एक अगर हम विशेष चर्चा करें इसके बारे में, थोड़ा सा अगर हम विशेष रूप से जाने तो ध्यान रखना भाई कि जो एक आयुक्त होता है, कौन होता है, आयुक्त होता है, वो एक अलग होता है ना। अगर आयुक्त की बात करें तो आयुक्त जो है अलग होता है, लेकिन कुछ सालों से एक परंपरा बनी कि जो निदेशक है, जो निदेशक है ना, वर्तमान में निदेशक स्तर के पद को इसमें नहीं डाला गया है। एक उपनिदेशक की व्यवस्था की गई जो डीडी रैंक का अधिकारी होता है ना, वो इसका मुखिया बनाया गया है ना। इसका जो मुखिया है वो किसको बनाया गया, डीडी रैंक के अधिकारी को, मतलब उपनिदेशक को, है ना। लेकिन अगर नॉर्मल वे में अगर हम जाने साक्षरता एवं सतत शिक्षा निदेशालय को, तो निदेशक ही इसका मुखिया होता है। अगर अपने को ध्यान में रखना है तो इसी को रखना है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा क्लियर कर लेना आप, है ना। कई बार क्या होता है कि हम पढ़ लेते हैं कि उपनिदेशक वर्तमान में इसके जो मुखिया है वो एक कार्यकारी मुखिया के रूप में चल रहा है काफी समय से, है ना। ठीक है, अब देखो राजस्थान साक्षरता एवं सतत शिक्षा निदेशालय है ना, जयपुर में है। निदेशक जो होता है इसका क्या होता है, अपना मुखिया होता है। और खास बात अगर हम देखें इसका कार्य क्या है, प्रश्न है इसका प्रमुख कार्य क्या है। तो ध्यान रखना इसका जो प्रमुख कार्य है वो है अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था करवाना या अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करना। जिन क्षेत्रों में शिक्षा की पहुंच नहीं है या जिन व्यक्तियों तक शिक्षा की पहुंच नहीं है उन व्यक्तियों तक अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करना इसका प्रमुख कार्य है। ध्यान रखना राजस्थान साक्षरता एवं सतत शिक्षा निदेशालय जो है इसका प्रमुख क्या है, अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करना ही इसका प्रमुख कार्य है। ठीक है, ध्यान में रह जाएगा भाई कि राजस्थान साक्षरता एवं सतत शिक्षा निदेशालय का मुखिया तो कौन होता है, निदेशक होता है। फिर इसका कार्यालय कहाँ है, जयपुर में है। और इसका कार्य क्या है, अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करना। दूसरी बात ध्यान रखना कि भाई इसके द्वारा कुछ योजनाएं संचालित की जा रही है, कुछ योजनाएं इसके द्वारा चलाई जा रही है। वो कौन कौन सी है ना। एक हमने पढ़ी साक्षर भारत कार्यक्रम, साक्षर भारत कार्यक्रम। ये जो साक्षर भारत कार्यक्रम है
ये 8 सितंबर 2009 से चलाया जा रहा है। साक्षर भारत कार्यक्रम कब से चलाया जा रहा है भाई साहब? 8 सितंबर 2009 से चलाया जा रहा है ना। और 2016-17 में इसको क्या कर दिया गया था? बंद कर दिया गया था। ठीक है। इसका साक्षर भारत कार्यक्रम का उद्देश्य था कि ऐसे युवा जिनकी उम्र 15 से 35 वर्ष है उन तक शिक्षण व्यवस्था, अक्षर ज्ञान जो है वो पहुंचाना, जोड़ बाकी गुणा भाग करना सीख जाए वो, है ना, और अक्षर पढ़ना, किताब पढ़ना सीख जाए, अपना फॉर्म खुद भरना सीख जाए, ये व्यवस्था करना था। तो जानना, अक्षर ज्ञान देना है उनको, साक्षर भारत कार्यक्रम का उद्देश्य। दूसरी बात है, इसके बारे में प्रश्न पूछा गया था सन 2015 की जो व्याख्याता परीक्षा हुई, इसी के बारे में प्रश्न पूछा गया। साक्षर भारत कार्यक्रम के अंतर्गत कौन कौन से कार्यक्रम नहीं है या है ना। तो अपने को ये कार्यक्रम ध्यान रखने, इसके कौन कौन से कार्यक्रम है, लेकिन अब इसके नहीं रखने। अब क्या है कि वो 2015 में पूछा गया था, लेकिन वर्तमान में इसके द्वारा इस कार्यक्रम को बंद कर दिया गया है और कार्यक्रम चलाया जा रहा है इसके द्वारा। दूसरे नंबर का वो है पढ़ना लिखना कार्यक्रम। पढ़ना लिखना कार्यक्रम, पढ़ना लिखना कार्यक्रम इसके द्वारा संचालित किया जा रहा है। ये जो पढ़ना लिखना कार्यक्रम है ये 8 सितंबर 2020 से शुरू होता है साहब। 8 सितंबर 2020 से शुरू होता है ना। और ये कब तक चलेगा? 2030 तक चलेगा। इसका उद्देश्य जिन क्षेत्रों में 60% से कम लोग साक्षर है, ऐसे क्षेत्र जहां 60% से भी कम लोग साक्षर हैं, उन क्षेत्रों में 15 से 35 वर्ष के युवाओं को साक्षर करना, है ना। 2030 तक 100% साक्षर कर देना ही इसका लक्ष्य है। तो ध्यान रखना, राजस्थान साक्षरता एवं सतत शिक्षा निदेशालय के द्वारा कितने कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं? 2। एक तो साक्षर भारत कार्यक्रम जो चल रहा था 2009 से 2016-17 तक चला, बंद है। अगला है पढ़ना लिखना कार्यक्रम, 8 सितंबर 2020 से संचालित होता है और 2030 तक 100% साक्षरता हासिल करना इसका उद्देश्य है। ऐसे क्षेत्र जहां 60% से भी कम साक्षरता है, 60% से भी कम लोग साक्षर हैं, वहां पर यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। 15 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए है। 15 वर्ष से जो ऊपर के युवा हैं उनको साक्षर करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। पढ़ना लिखना कार्यक्रम को हमको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पढ़ना लिखना कार्यक्रम पिछली बार मैंने कहा 2015 में इसके कार्य दे दिए, इसके 5-6 कार्य दे दिए, है ना, मतलब 4 कार्य दे दिए और पूछ लिया इनमें से कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है 2015 की व्याख्याता परीक्षा में। इसलिए ध्यान रखना, अब इसका तो नहीं पूछा जा सकता। क्यों नहीं पूछा जा सकता? क्योंकि ये कार्यक्रम बंद पड़ा है 2016-17 से, लेकिन इसकी जगह नया कार्यक्रम आ चुका है अपने पास में। अब ये नया आ चुका है तो अपने को इसके बारे में ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें कौन कौन सी चीजें हो रही है। इसलिए हम पढ़ना लिखना कार्यक्रम को एक बार संस्था में पढ़ लें, राजकीय और स्वायत्त शासी, और उसके बाद पढ़ना लिखना कार्यक्रम को डिटेल से अपन पढ़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो आगे अगर हम बात करें विशेष रूप से तो ध्यान देना कि एक संस्था और है पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं। पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं, ये पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं जो है इसका मुख्यालय भी कहां पर है भाई साहब? बीकानेर में, है ना। इस संस्था का मुख्यालय कहां पर है? बीकानेर में है। पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं मुख्यालय कहां पर है? बीकानेर में है। इसका जो मुखिया होता है वो पंजीयक होता है। अगर आपसे पूछे कि पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं जो है इसका मुखिया जो है ये कौन होता है ना, वो स्वयं पंजीयक होता है। रजिस्ट्रार जो है वो इसका मुखिया होता है और ये डीडी रैंक का अधिकारी होता है। ये डीडी रैंक का एक अधिकारी होता है, उपनिदेशक रैंक का, डिप्टी डायरेक्टर रैंक का अधिकारी इसका मुखिया होता है ना, जो कि एक पंजीयक कहलाता है। क्या कहलाता है? पंजीयक कहलाता है। अपने को यह ध्यान रखना है, ये प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के अधीन ही काम करता है। अपना जो प्रारंभिक शिक्षा विभाग है ना, उसके अधीन तो है ही है, इसके अलावा निदेशालय के कार्यों को भी ये करता है।
क्यों करता है प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय कार्य को? जैसे परीक्षाएं करवाना, तो परीक्षाएं जो करवाता है ये निदेशालय के अधीन ही परीक्षाएं करवाता है। तो ध्यान रखना कि प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के अधीन भी काम करता है। विभाग की तो ये कड़ी है ही है, प्रारंभिक शिक्षा विभाग की तो ये राजकीय संस्था है ही है, लेकिन राजकीय संस्था जो कि निदेशालय भी है उसके अधीन ये काम करता है। ये क्या क्या काम करता है ये आपको ध्यान में रखना है। एक तो ये 5वीं बोर्ड की परीक्षा का आयोजन करता है। अभी देखो स्वयं तो करने से रहा, तो ये किसके माध्यम से करता है इन परीक्षाओं का आयोजन? डाइट्स के माध्यम से। प्रत्येक जिले में एक डाइट बनी हुई है, ये डाइट्स के माध्यम से ये अपने काम करता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 5वीं बोर्ड की परीक्षा का आयोजन करता है। इसके अलावा यह 8वीं बोर्ड की परीक्षा का आयोजन भी करता है। 5वीं बोर्ड को हम बोलते हैं अधिगम स्तर मूल्यांकन। 5वीं बोर्ड की जो परीक्षा है उसको हम क्या बोलते हैं? अधिगम स्तर मूल्यांकन। और अगर आपसे पूछे 8वीं बोर्ड की परीक्षा को हम क्या बोलते हैं? प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता परीक्षा। प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता परीक्षा, है ना। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि साहब पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षा ये जो संस्था है ये कहां पर मुख्यालय है? बीकानेर में। मुखिया कौन होता है? डीडी रैंक का अधिकारी होता है जो पंजीयक कहलाता है, रजिस्ट्रार कहलाता है। ये काम क्या करता है? परीक्षाओं का आयोजन करवाता है। नाम ही स्पष्ट है भाई, इसका नाम ही क्या है? परीक्षाएं। तो ये परीक्षाओं का आयोजन करवाता है। कौन कौन सी परीक्षाओं का आयोजन ये करवाता है? ये 5वीं बोर्ड की परीक्षा का आयोजन करवाता है जिसको हम बोलते हैं अधिगम स्तर मूल्यांकन। ये 8वीं बोर्ड की परीक्षा का आयोजन करवाता है जिसको हम बोलते हैं प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता परीक्षा। इसके अलावा देखो ये और क्या काम करता है, ध्यान देना कि इसके अलावा यह बीएसटीसी जो है, बीएसटीसी जो है बीएसटीसी या डीएलएड जिसको हम बोल सकते हैं वर्तमान में 2014 में डीएलएड नाम पड़ चुका था। पहले बीएसटीसी नाम था 2014 से पहले, लेकिन 2014 में इसका नाम क्या हो गया? डीएलएड हो गया, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। में लिख देता हूं यहां पर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ये आपको ध्यान में रखना है कि ये बीएसटीसी और डीएलएड परीक्षाओं का आयोजन भी करवाता है ना। 5वीं और 8वीं बोर्ड के अलावा ये बीएसटीसी अथवा डीएलएड परीक्षाओं का आयोजन भी करवाता है। और अगर हम देखें तो यह एक परीक्षा है संगीत भूषण या संगीत प्रभाकर। संगीत भूषण एवं संगीत प्रभाकर। संगीत भूषण और संगीत प्रभाकर परीक्षाओं का आयोजन भी ये करवाता है। ध्यान रखना राजस्थान में एक ही स्कूल है संगीत स्कूल, एक ही स्पोर्ट्स स्कूल है और एक ही स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है ना। राजस्थान शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय जोधपुर, राजस्थान शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल बीकानेर और संगीत स्कूल कोटा, है ना। तो ये तीनों एक ही है, ये आपको ध्यान में रखना है कि संगीत भूषण और संगीत प्रभाकर परीक्षाओं का आयोजन भी यही करवाता है ना। अब ये जो संगीत भूषण और संगीत प्रभाकर परीक्षाएं हैं ये संगीत स्कूल के द्वारा होती है, जो परीक्षाएं ये करवाता है, लेकिन संगीत स्कूल ये अपनी तैयारी करवाती है। संगीत स्कूल खोला झालावाड़ में गया था। कहां पर खोला गया था भाई? झालावाड़ में खोला गया था। लेकिन 1956 में संगीत स्कूल को रामपुरा कोटा में स्थानांतरित कर दिया गया। रामपुरा कोटा में स्थानांतरित कर दिया गया, ये आपको ध्यान में रखना है ना। कि संगीत भूषण और संगीत प्रभाकर परीक्षा का आयोजन करवाता है,
संगीत स्कूल एकमात्र है पूरे राजस्थान में, झालावाड़ में खोला गया था, लेकिन 1956 में रामपुरा कोटा में इसको क्या कर दिया गया, स्थानांतरित कर दिया गया। तो यह है अपनी पंजीयक एवं शिक्षा विभागीय परीक्षाएं, है ना। यह संस्था आपको ध्यान में रह जाएगी, है ना। कि साहब पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं मुख्यालय कहाँ है, बीकानेर में है। मुखिया कौन होता है, डीडी रैंक का अधिकारी होता है जो पंजीयक कहलाता है या रजिस्ट्रार कहलाता है। 5वीं बोर्ड, इसके काम क्या है, 5वीं बोर्ड और 8वीं बोर्ड की परीक्षा का आयोजन, है ना। बीएसटीसी और डीएलएड परीक्षाओं का आयोजन, संगीत भूषण और संगीत प्रभाकर परीक्षाओं का आयोजन। इसके अलावा भी ये काम करता है, आप ध्यान रखना, इन परीक्षाओं के अलावा भी ये जो छात्रवृत्ति परीक्षाएं होती है अपनी, ये छात्रवृत्ति परीक्षाओं का आयोजन भी यही करवाता है ना। मैं बता देता हूं और थोड़ा सा कि यह छात्रवृत्ति परीक्षाओं का आयोजन भी करवाता है। छात्रवृत्ति परीक्षाओं का आयोजन भी करवाता है। जितनी भी छात्रवृत्ति परीक्षाएं होती है उनका आयोजन भी यही विभाग करवाता है, पंजीयक एवं शिक्षा विभागीय परीक्षाएं। ठीक है, मामला क्लियर है। तो ये 3 संस्थाएं अपने राजकीय थी। ये 3 संस्थाएं क्या थी, राजकीय। अब देखो स्वायत्त शासी संस्थाएं। अब हम क्या देखते हैं, स्वायत्त शासी संस्थाएं। स्वायत्त शासी संस्थाएं प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधीन 5 हैं। कितनी है, 5। लेकिन जो 5 संस्थाएं अपनी है ना, मैं लिख देता हूं, स्वायत्त शासी संस्थाएं। ये जो स्वायत्त शासी संस्थाएं हैं, ये अपने 5 स्वायत्त शासी संस्थाएं हैं जो प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधीन है ना। अब इन 5 में से अपने को कितनी पढ़नी है, 3 ही पढ़नी है फिलहाल तो। बाकी 2 अपने सिलेबस में, राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर और RSCERT उदयपुर। ये जो 2 संस्थान है ये अपने सिलेबस में डिटेल से दी गई है, तो डिटेल से अपन पढ़ेंगे। बाकी जो 3 संस्थाएं हैं, एक तो राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद जयपुर, राजस्थान मदरसा बोर्ड और राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड, है ना। ये 3 अपने को स्वायत्त शासी अलग से पढ़नी है। तो पहली अपन बात करते हैं राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद। राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद, तो ध्यान देना, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद जो है, सिंपल वे में समझना भाई, इसको हम बोल सकते हैं राजस्थान काउंसिल ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, राजस्थान काउंसिल ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद, RCEE, है ना। थोड़ा देखना, एक यहां मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं कि जो RCEE है ना, यह है राजस्थान काउंसिल ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। एक संस्था है अपनी RCSE, राजस्थान काउंसिल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। राजस्थान काउंसिल ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, राजस्थान काउंसिल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इन दोनों को मिला दिया गया है वर्तमान में, है ना। जैसे विभाग मिला, हमने देखा कि सबसे पहले देखो एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ध्यान देना, डिपार्टमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन और डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ये 2 विभाग थे शुरुआत में, है ना। हमने देखा सन 97 से ये दोनों विभाग अलग अलग काम कर रहे हैं। तो इन दोनों विभागों के लिए सन 97 में ये बनती है, 1997 में, अभी हम इसी को पढ़ेंगे, ठीक है। और 2009 में ये बनती है राजस्थान काउंसिल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन।
97 में बनी राजस्थान काउंसिल ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, 2009 में बनी राजस्थान काउंसिल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, है ना। जब ये विभाग एकीकृत होते हैं, ये दोनों विभाग मिलकर जब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट बन जाता है, तो ये दोनों संस्थाएं भी मिल जाती है और इन दोनों संस्थाओं को बना दिया जाता है, RCEE और RCSE, इन दोनों को मिलाकर बना दिया जाता है राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद। ये देखो एस के साथ छोटा सी लगा है, एस के साथ छोटा क्या लगा है, सी लगा है ना। कि ध्यान रखना कि जब एलिमेंट्री एजुकेशन विभाग और सेकेंडरी एजुकेशन यानी प्रारंभिक शिक्षा विभाग और माध्यमिक शिक्षा विभाग का 2018 8 अगस्त के दिन विलय होता है, 8 अगस्त में बार बार रिपीट कर रहा हूं, है ना। ये अपने कंठस्थ हो जाना चाहिए, ये चीजें बार बार आएगी अपने और आगे भी आएंगी, है ना। तो हमें समझने में दिक्कत नहीं आएगी, फिर फटाफट अपने बोलते हुए आगे बढ़ेंगे कि साहब एलिमेंट्री एजुकेशन, है ना, और सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है 8 अगस्त को मिलाकर के एक स्कूल विभाग बना दिया गया, राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग बना दिया गया, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन बना दिया गया। उसी प्रकार जब ये दो संस्थाएं थी, एक 97 में स्थापित राजस्थान काउंसिल ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन जिसके अभी हम बात करने वाले हैं, और एक राजस्थान काउंसिल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो 2009 में स्थापित हुई थी, है ना, ये 97 में स्थापित हुई थी, इन दोनों को भी मिला दिया गया और 8 अगस्त 2018 को 8 अगस्त 2018 को एक शिक्षा परिषद बना दी, राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद बन गई साहब, ध्यान में रह जाएगा, है ना। बस विभाग दोनों मिल गए, स्कूल शिक्षा विभाग बन गया 2018 में, इसलिए ये दोनों शिक्षा जो दोनों परिषद थी, एक माध्यमिक शिक्षा परिषद और एक प्रारंभिक शिक्षा परिषद, ये दोनों भी मिल गई और ये बन गया राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद। क्लियर हो गया होगा भाई। अब एक एक संस्था को पढ़ते हैं, सबसे पहले हम इसको पढ़ रहे हैं, फिर जब हम माध्यमिक शिक्षा विभाग पढ़ेंगे तब इसको पढ़ेंगे, और जब हम स्कूल शिक्षा विभाग पढ़ेंगे, ये वाला पढ़ेंगे, तब इसको हमें पढ़ेंगे, इस तरह से हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो भाई, अब यहां आपको ध्यान में रखना है सिंपल और सरलतम तरीके से कि राजस्थान काउंसिल ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, हम सबसे पहले बात कर रहे हैं राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद की बात कर रहे हैं, जो कि एक स्वायत्त शासी संस्था है ना। प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधीन ये एक स्वायत्त शासी संस्था थी, है नहीं थी, 8 अगस्त 2018 को इसका अस्तित्व समाप्त हो चुका है। प्रारंभिक शिक्षा परिषद का अस्तित्व है 8 अगस्त 2018 को क्या हो चुका है भाई, समाप्त हो चुका है। ये आप ध्यान में जरूर रखना। स्थापित कब हुई थी, शुरुआत हम करेंगे कि भाई इसकी स्थापना कब होती है, तो हम यहां से शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि इसकी जो स्थापना है 3 नवंबर 1997 को होती है, 3 नवंबर 1997 को यह संस्था स्थापित होती है। मुख्यालय कहां पर है, जयपुर में। भाई मुख्यालय कहां पर है, जयपुर में है। 3 नवंबर 1997 को राजस्थान काउंसिल ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की स्थापना कर दी जाती है, और उसके बाद में शिक्षा विभाग का निदेशालय का विभाग का टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं, है ना। तो ध्यान रखना, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद, राजस्थान काउंसिल ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं। 3 नवंबर 1997 को इसकी स्थापना होती है जयपुर में। सबसे खास बात कि साहब ये जो है राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद है, इसका मुखिया कौन होता है, सबसे मोटी बात तो यह है कि इसका मुखिया कौन होता है। मैंने एक बात बताई थी शुरुआत में आपको, शुरुआत में मैंने आपको एक बात बताई थी कि भाई जब प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, जब प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय दोनों एक थे,
सन 1950 से लेकर के 1997 तक ये दोनों क्या थे भाई, एक थे। इनको बोलते थे राजस्थान प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय। टुकड़े तो 97 में हुए, विभाजन 97 में हुआ, लेकिन जब ये एक थे तो इसको निदेशालय के साथ साथ इसको निदेशालय भी बोला जाता था। और क्या बोला जाता था भाई, ये आप बताओ कि इसको निदेशालय के साथ साथ और क्या बोला जाता था। मेरी नजर पूरी कमेंट पर है ना। आशा है कि आप कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर भेजेंगे। आयुक्तालय, वेरी गुड, आयुक्तालय। केवल एक सुरेखा कुमावत का उत्तर आया अभी तक फिलहाल। चलिए कोई बात नहीं, बाकी भी उत्तर लिख रहे होंगे, ये आशा है ना। लेकिन लिख दोगे जब तक मैं इधर लिखूंगा तब तक, है ना। कि प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय जब एक था 97 तक, प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय था, तब इसको निदेशालय भी कहा जाता था और आयुक्तालय भी कहा जाता था। अब देखो, जब ये दोनों विभाग अलग हो गए, जब दोनों विभाग का विभाजन हो गया, जब इसका विभाजन हो जाता है और ये दो अलग अलग विभाग बन जाते हैं, तब इसको आयुक्तालय नहीं कहा जाता है। तब ये केवल क्या रहते हैं, निदेशालय रहते हैं। क्यों रहते हैं, क्योंकि पहले परिषद का काम, जो प्रारंभिक शिक्षा परिषद काम करती है, पहले काम ये दोनों विभाग, मतलब कि ये जो एक विभाग था 97 तक, यह काम किया करता था। जो विभाग वर्तमान में परिषद का है, जो मॉनिटरिंग का काम है, जो प्रारंभिक शिक्षा में गुणवत्ता लाने का काम है, जो परियोजनाएं संचालित करने का काम है ना। आपको ये ध्यान में रखना है कि ये काम अपनी प्रारंभिक शिक्षा परिषद करती थी, ठीक है ना। लेकिन प्रारंभिक शिक्षा परिषद की स्थापना से पहले ये काम इस निदेशालय के द्वारा किया जाता था, इसलिए यह आयुक्तालय कहलाता था। अब क्या हुआ कि ये अलग अलग हो गए, अलग अलग हो गए, तो जो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय है ना, उसने अपने कार्य छोटी छोटी संस्थाओं को बांटे, डाइट्स के माध्यम से कराना शुरू कर दिया, है ना। और प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय इसने क्या किया, परिषद की स्थापना करवा दी। यानी इसके लिए एक परिषद की स्थापना की गई और परिषद के द्वारा ये काम होने लगे। इसलिए यहां जो अधिकारी बैठता है, पहले यहां जो अधिकारी बैठता था, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं कि मेरी बात आप तक बहुत अच्छे से पहुंच जाए, है ना। कि जब ये प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय था, तो निदेशक इसका मुखिया होता था, लेकिन इसका मुखिया आयुक्त भी होता था। मतलब वह जब निदेशक वाले काम करता तो वो निदेशक कहलाता, और जब वो आयुक्तालय के काम करता तो वो आयुक्त कहलाता था। तो आयुक्त भी इसका अधिकारी होता था 1950 से 1997 तक। लेकिन जब इसका विभाजन हो गया तो इसका मुखिया जो निदेशालय है प्रारंभिक का, वो प्रारंभिक निदेशक हो गया, इसका माध्यमिक का माध्यमिक निदेशक हो गया। बस इतना सा फर्क था। अब देखो, अब इसका जो मुखिया होता है वो आयुक्त होगा। कौन होगा, आयुक्त, जो एक सीनियर आईएएस होता है। ध्यान रखना कि भाई जो मुखिया है वो आयुक्त होगा, जो एक सीनियर आईएएस अधिकारी होगा। सिंपल सी बात ये, ठीक है ना। कि भाई राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद, राजस्थान काउंसिल ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन 3 नवंबर 1997 को जयपुर में स्थापित होती है। मुखिया कौन है, आयुक्त होता है इसका मुखिया, जो एक सीनियर आईएएस अधिकारी होता है। अब बात आती है साहब इसका काम क्या है, ये कार्य क्या करती है। तो ध्यान रखना, इसके कार्यों में जो प्रमुख कार्य है वो है प्रारंभिक शिक्षा में गुणवत्ता लाना। काम क्या है इसका, प्रारंभिक शिक्षा में गुणवत्ता लाना इसका प्रमुख कार्य है ना। इसके अलावा ये प्रबोधन का काम भी करती है, मॉनिटरिंग का काम भी करता है ये संस्था ना। तो प्रबोधन का काम भी किसके द्वारा, प्रबोधन बोले तो भाई प्रबोधन हिंदी का शुद्ध शब्द है, वहीं इंग्लिश में इसको मॉनिटरिंग बोल सकते हैं, है ना। कि यह मॉनिटरिंग
यह प्रबोधन या मॉनिटरिंग भी करती है ये संस्था। प्रबोधन या मॉनिटरिंग का काम भी इसी संस्था के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित जो परियोजनाएं संचालित है ना, उन परियोजनाओं का संचालन भी करती है। यानी सिंपल सी बात है, प्रारंभिक शिक्षा की परियोजनाओं का संचालन। अब देखो आपके मन में शायद आ रहा होगा कि सर ये चीजें तो हमने शिक्षा विभाग में ही पढ़ ली, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, इसीलिए मैंने दोबारा पढ़ाया आपको प्रारंभिक शिक्षा विभाग, कि एक बार जब हम यहाँ तक पहुंचे तो ये चीजें आपके कोई दिक्कत ना दे, एकदम जब माइंडली बिल्कुल हम क्लियर रहेंगे तो समस्या नहीं आएगी कि हाँ साहब ये तीनों काम प्रारंभिक शिक्षा विभाग के हैं, लेकिन प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधीन संस्था है ये स्वायत्त शासी। तो प्रारंभिक शिक्षा विभाग अपना काम किसके माध्यम से करवाता है, इसके माध्यम से ये काम करवाता है, ठीक है ना, कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग जो है राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद के माध्यम से तीनों काम करवाता था। अब विभाग प्रारंभिक नहीं रहा तो ये भी नहीं रही, विभाग स्कूल शिक्षा विभाग बन गया तो ये भी स्कूल शिक्षा परिषद बन गई। समझ गए बात को, ठीक है। तो जानना, पुनः रिपीट कर रहा हूं मैं, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद, राजस्थान काउंसिल ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, मुखिया कौन है, आयुक्त होता है जो आईएएस रैंक का अधिकारी होता है। 3 नवंबर 1997 जयपुर में इसकी स्थापना होती है। कार्य क्या है, प्रारंभिक शिक्षा में गुणवत्ता लाना, प्रबोधन या मॉनिटरिंग का काम करता है ये, प्रारंभिक शिक्षा की परियोजनाओं का संचालन करता है। प्रारंभिक शिक्षा की प्रमुख परियोजना एसएसए हमें सबको पता ही है, सर्व शिक्षा अभियान, जो चल रहा था अब नहीं चल रहा है तो समसा आ गया, समग्र शिक्षा अभियान आ गया, अब जो रमसा और एसएसए को मिला करके है ना, तो एसएसए सर्व शिक्षा अभियान जो है इसके द्वारा संचालित किया जा रहा था। पढ़ेंगे हम सर्व शिक्षा अभियान अपने सिलेबस में अलग से है, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो ये थी साहब अपनी राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद। अब अगर हम देखें तो अपने एक आती है दूसरी स्वायत्त शासित संस्था जिसको हम बोलते हैं मदरसा बोर्ड। क्या बोलते हैं भाई, मदरसा बोर्ड। तो देखते हैं अगला हम, राजस्थान मदरसा बोर्ड, दूसरी संस्था राजस्थान मदरसा बोर्ड। राजस्थान मदरसा बोर्ड की बात करें, ये जो राजस्थान मदरसा बोर्ड है भाई, है ना, स्थापना कब होती है, सबसे पहला और सिंपल सा प्रश्न, जनवरी के महीने में 2005 में राजस्थान मदरसा बोर्ड की स्थापना होती है। 27 जनवरी को, ध्यान रखना 27 जनवरी को, सॉरी बाय मिस्टेक 2003 है ना, 27 जनवरी 2003 को इसकी स्थापना होती है। राजस्थान मदरसा बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, जयपुर। राजस्थान मदरसा बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है भाई, जयपुर में इसका मुख्यालय है। और 27 जनवरी 2003 को मदरसा बोर्ड की स्थापना होती है, ठीक है। अब ध्यान रखना, जो मदरसा बोर्ड है ना, इसका मुखिया कौन होता है, इसका मुखिया होता है अध्यक्ष। इसका मुखिया कौन होता है, अध्यक्ष होता है। ध्यान देना, इसका मुखिया कौन होता है, अध्यक्ष इसका मुखिया होता है। और सबसे खास बात, ये अध्यक्ष होता कौन है ना, तो ये राज्य सरकार द्वारा नियुक्त होता है। राज्य सरकार किसी को भी बना सकती है ना, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, राजस्थान मदरसा बोर्ड स्थापना कब हुई, 27 जनवरी 2003 को स्थापना होती है। मुखिया कौन होता है, अध्यक्ष इसका मुखिया होता है, यानी इसका जो मुख्य अधिकारी है वो अध्यक्ष कहलाता है, जो कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। मदरसा बोर्ड का काम क्या है, सिंपल सी बात है, मदरसा बोर्ड काम क्या करता है, तो ध्यान रखना इसका प्रमुख कार्य अगर हम देखें तो सिंपल सी बात है कि जो मदरसा है उनका संचालन करता है, यानी यह धार्मिक शिक्षा प्रदान करता है। धार्मिक शिक्षा, और धार्मिक शिक्षा जिसको हम बोलते हैं दीनी तालीम। कौन सी तालीम, दीनी तालीम प्रदान करता है, ये धार्मिक शिक्षा प्रदान करता है। और धार्मिक शिक्षा के साथ साथ ये स्कूली शिक्षा भी देता है। धार्मिक शिक्षा के साथ साथ ये स्कूली शिक्षा भी
देता है। ये धार्मिक शिक्षा भी देता है और धार्मिक शिक्षा के साथ साथ यह है स्कूली शिक्षा भी प्रदान करता है। ये आपको ध्यान में रखना है कि राजस्थान मदरसा बोर्ड का काम क्या है, धार्मिक शिक्षा के साथ साथ स्कूली शिक्षा देना, यानी दीनी तालीम प्रदान करता है। दीनी तालीम जिसको हम धार्मिक शिक्षा बोलते हैं वो प्रदान करता है। 2 शिफ्ट में ये स्कूल चलता है। सुबह की शिफ्ट में धार्मिक शिक्षा दी जाती है, दूसरी शिफ्ट में स्कूली शिक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है, अब देखो अब क्या है कि भाई पहले इसमें केवल धार्मिक शिक्षा थी, लेकिन बोर्ड का जब 2003 में गठन हुआ, जब राजस्थान मदरसा बोर्ड गठन हुआ, तब कहा गया कि भाई धार्मिक शिक्षा के साथ साथ स्कूली शिक्षा भी प्रदान की जाए, जिससे बच्चे मुख्य धारा से वंचित ना रहे, है ना। कि जो मुस्लिम बच्चे हैं वो मुख्य धारा से वंचित रह रहे हैं, वो मुख्य धारा से वंचित नहीं रहे। इसलिए क्या हुआ कि धार्मिक शिक्षा के साथ ये स्कूली शिक्षा भी प्रदान करना शुरू कर देता है। ठीक है, अब देखो दूसरी बात अगर हम देखें तो अभी हमको एक आपने न्यूज़पेपर्स पढ़े होंगे, उनमें आ रहा है रोज रोज कि भाई मदरसा जो है उनको भी इंग्लिश मीडियम बनाया जा रहा है। उनको भी क्या बनाया जा रहा है, इंग्लिश मीडियम, जिससे वो इस आधुनिक दुनिया से वाकिफ रहें, उनसे अलग ना हटें, है ना, उस धारा से बाहर ना जा पाए। इसलिए इन स्कूलों को क्या बनाया जा रहा है, इन मदरसाओं को क्या बनाया जा रहा है, इंग्लिश मीडियम बनाया जा रहा है। एक खास बात और कि जैसे गवर्नमेंट स्कूल है, राजकीय जो विद्यालय हैं उनमें निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें दी जाती है, ड्रेसेज पोशाक दी जाती है ना। इसके अलावा मिड डे मील की व्यवस्था की जाती है। तो राज्य सरकार ने क्या किया कि जो मदरसा बोर्ड है इसको यह काम सौंपा कि आप जो है, जो राज्य सरकार बजट जारी करती है, मदरसा बोर्ड के माध्यम से यहां पर निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया जा रहा है। इसके अलावा यहां पर निःशुल्क पोशाक बांटी जा रही है और मिड डे मील का व्यवस्था भी यहां पर इस मदरसा बोर्ड के माध्यम से किया जा रहा है। तो मदरसा बोर्ड का काम क्या है, राज्य सरकार से प्राप्त होने वाले निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें यहां पर उपलब्ध करवाना, पोशाकें उपलब्ध करवाना और मिड डे मील की व्यवस्था करवाना, ये सभी इसके काम है। इसके अलावा ये मदरसों का संचालन करता ही करता है, ये मदरसों को मान्यता प्रदान भी करता है। जो राजस्थान मदरसा बोर्ड है ये मदरसों को क्या प्रदान करता है, मान्यता भी प्रदान करता है। ठीक है भाई, मामला क्लियर होगा। ये अपना हो गया मदरसा बोर्ड। तीसरी स्वायत्तशासी संस्था में पढ़ते हैं। तो देखो अगली स्वायत्तशासी संस्था जो तीसरी है वह है राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड। राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड अगली संस्था है भाई, राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड, है ना। देखो राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड भी एक स्वायत्तशासी संस्थान है। यह भी राज्य सरकार के अधीन प्रारंभिक शिक्षा विभाग जो है, प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधीन स्वायत्तशासी संस्था है ना। खास बात देखो कि साहब स्वायत्तशासी संस्था है शिक्षा कर्मी बोर्ड। ये जो है सन 1984 में अगर हम देखें, अजमेर अग्रणी जिला है भाई इसका। 1984 में एक परियोजना संचालित की गई थी, शिक्षा कर्मी योजना, जो राज्य सरकार का एक पायलट प्रोजेक्ट था। शिक्षा कर्मी योजना राज्य सरकार का क्या था, एक पायलट प्रोजेक्ट था ये शिक्षा कर्मी योजना। ये आपको ध्यान रखना है, फिर रिपीट कर रहा हूं मैं कि राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड, इसकी हम बात करते हैं। मुख्यालय कहाँ है, जयपुर में। राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, जयपुर में है। खास बात ध्यान रखना, सन 1984 में शिक्षा कर्मी योजना संचालित की गई, एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना थी शिक्षा कर्मी योजना। अजमेर से शुरू की गई। कहां से शुरू होती है भाई, अजमेर, जो शिक्षा नगरी के नाम से विख्यात रहा, उस अजमेर से 1984 में शिक्षा कर्मी योजना शुरू की गई। और ध्यान रखना यह योजना अजमेर से संचालित होती है, अजमेर से शुरू होती है, लेकिन सन 1987 में यह पूरे भारत में लागू हो गई। ये आप ध्यान में रखना,
शिक्षा कर्मी योजना पूरे राजस्थान में लागू हो गई और भारत के कई राज्यों ने इस मॉडल को अपनाया। तो यूं कह सकते हैं भाई पूरे भारत में ये लागू हो गई। ये आपको ध्यान रखना है। कहां से शुरू होती है? अजमेर से। अब इस शिक्षा कर्मी योजना क्या थी तो ध्यान रखना कि कुछ ऐसे क्षेत्र, ऐसे दुर्गम क्षेत्र, दूर दराज के ऐसे गांव, ऐसे दुर्गम क्षेत्र जहां शिक्षा की ढांचा पहुंच नहीं पाया, शिक्षा की व्यवस्था हो नहीं पाई, तो उन क्षेत्रों में जो उस क्षेत्र का, उस गांव का कोई पढ़ा लिखा युवक होता था, तो उस युवक को शिक्षा कर्मी बनाया गया, है ना। तो वो शिक्षा कर्मी जो बनाया गया, उन शिक्षा कर्मियों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए इस बोर्ड की स्थापना की गई साहब। और ध्यान दें कि जो शिक्षा कर्मी पहले बने थे उन्हें ही प्रबोधक का दर्जा दिया गया कालांतर में। वर्तमान में प्रत्येक विद्यालय में प्रबोधक आपको मिलेंगे, लगभग लगभग विद्यालयों में। तो वो प्रबोधक कौन है? वो शिक्षा कर्मी ही थे। तो 1984 में अजमेर से योजना संचालित होती है। उस योजना के तहत ऐसे गांवों के लोग, जो दुर्गम क्षेत्र के गांव हैं जहां पर शिक्षा का ढांचा पहुंच नहीं पाया, वहां के पढ़े लिखे युवक जो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे थे, साक्षर थे, है ना, 10वीं 12वीं कर रखी थी, उनको शिक्षा कर्मी बनाया गया। बाद में उनको डीएलएड का कोर्स करवा दिया, बीएसटीसी करवा दी थी, है ना। उन्हें वर्तमान में प्रबोधक के नाम से संबोधित किया जाता है। और अब इन प्रबोधकों का प्रबोधकों का प्रमोशन भी होगा, इनको वरिष्ठ प्रबोधक का दर्जा दिया जाएगा। ये राज्य सरकार की योजना चल रही है। तो हम बात कर रहे थे राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड। मामला क्लियर है? ये 3 स्वायत्त शासी संस्थाएं अपनी प्रारंभिक शिक्षा विभाग की है, ठीक है। और देखो कि भाई 3 हमने राजकीय संस्थाएं पढ़ी, 3 हमने स्वायत्त शासी संस्थाएं पढ़ी। 2 संस्थाएं जो है वो उधर से अपनी सिलेबस में है, 2 संस्थाएं इधर से अपनी सिलेबस में है, ठीक है। अब हम देखेंगे अगला माध्यमिक शिक्षा विभाग। यहां तक आशा है आपको समझ में आ गया होगा बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कल मिलते हैं। कल का देखो समय जो है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन रहेगा अपना। अभी तक 4:15 से 5:15 अपनी क्लास होती आई है, और जो कल है